हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहराना आरंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। हम बात कर रहे हैं अपनी 2025 की सीरीज़ की। आज बात करेंगे एक्वेरियस राशि की, यानी कि कुंभ राशि वालों आपके लिए कैसा है 2025। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप अपने 2025 को और बेहतर बना सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों आपके लिए बात करें तो आपका जो आप सैटर्न की राशि यानी कि शनि देव आपके साथ चलते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका ये साल और बेहतर हो जाए। तो खास कर अगर हम बात करें तो आप बहुत फ्रीडम लवर होते हैं, बॉन्डेजेस कुंभ राशि को इतना पसंद नहीं होती। तो 2025 में अगर आपकी बात करें तो आपको क्या खासकर करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आपके लिए ऑकल्ट साइंस बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप कुछ योगा, प्राणायाम या कोई भी नेचुरल साइंसेज यानी कि अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स इन चीज़ों में भी आते हैं तो आप बहुत एक्सेल करेंगे। तो आपके लिए जितना नेचुरल वे से नेचुरल चीज़ों को आप यूज़ करेंगे, जैसे अगर आप हीलिंग थेरेपीज़ में जाएंगे, रेकी, प्राणिक हीलिंग, योगा, तो ये सब चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी रहेंगी और आप नेचुरली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अगर टैरो कार्ड से बात करें कि कैसा आपका 2025 करियर वाइज रहने वाला है, तो 2025 की बात करें तो एरीज राशि वालों आपके लिए करियर वाइज हम देखें तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि आपको जितना आप आर्गुमेंट से बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना आप ईगो में फंसेंगे उतना आपके लिए खराब रहेगा। तो थोड़ा सा जितना आप सरेंडर करके चलेंगे, जितना एडजस्टिंग होंगे, उतना आपको 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कौन से महीने आपके करियर के लिए अच्छे जाने वाले हैं, तो आपके लिए जो आखिरी 3 महीने हैं साल के वो सबसे बढ़िया रहेंगे। और इस साल मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें, क्योंकि इस साल आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ हो सकती है, मतभेद जो है लोगों के साथ हो सकता है। तो जितना आप अवॉइड करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको ये साल आपके लिए ग्रोथ तो लेके आएगा, ग्रोथ तो आपके लिए अच्छी है, बट इसमें आपको पार्टनरशिप भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आपको पार्टनरशिप का मौका मिलता है इस साल करने का, तो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप जब परेशान होंगे तो जितना आप योगा का सहारा लेंगे, वॉक करेंगे, हीलिंग थेरेपीज में जाएंगे, उतना आप जल्दी ठीक होंगे। तो मेडिसिन तो आप लेना चाहते हो तो लें, पर जितना आप अपनी जड़ों के साथ जुड़ेंगे, जैसे वॉक करना, योगा करना, तो उतना ही जल्दी आप रिकवर करेंगे। आप मेंटली भी बेटर फील करेंगे और फिजिकली भी आप बेटर फील करेंगे। तो फाइनेंशियली थोड़ा उतार चढ़ाव ये साल आपका लेके आ रहा है। अगर हम बात करें तो आखिरी 3 महीने जो हैं आपके लिए सबसे बेहतर दिख रहे हैं करियर वाइज। और ग्रोथ जो है आपको कब नज़र आएगी, तो इस साल का जो जून के बाद से आपका करियर थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाएगा। और आखिरी 3 महीने जो अंत से हैं वो आपको करियर वाइज आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना या बदलाव में आपके लिए बढ़िया रहेगी। अगर फाइनेंशियली देखेंगे तो फाइनेंशियली भी आपको किसी को उधार इस साल नहीं देना है। जैसे मैंने बोला, ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपका लेके आएगा। तो आपको इस साल उधार नहीं पैसे का देना है, पैसा किसी को भी नहीं आपको उधार देना है। पैसे के लेन देन से बचें, बहुत ध्यान रखें। फ्रॉड जो हैं उनसे भी बचें, क्योंकि इस साल फ्रॉड्स भी ज़्यादा होते हुए, स्कैम भी दिख रहे हैं। तो जितना आप स्कैम से बचेंगे, क्योंकि आपके आसपास थोड़े से स्कैम और फ्रॉड मंडरा सकते हैं, तो आपको पैसा बहुत ही केयरफुली अपना खर्चना है। और पैसों की ग्रोथ जो है अगर हम देखेंगे तो सेकेंड हाफ में, जैसे बोला जून से दिसंबर आपका ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, जैन से जून थोड़ी स्ट्रगल दिख रही है करियर में, फाइनेंस को मैनेज करने में। और जैसे मैंने बोला, स्कैम फ्रॉड से बचें, किसी को लेना मतलब किसी को पैसा उधार देने से भी बचें। तो अगर आप नई जॉब अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे थे, तो अगर आप पुरानी जॉब में टिके रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है नई जॉब थोड़ी अपनी स्ट्रगल लेके आए। बट अगर हम बात करें तो खासकर मई से अगस्त तक का टाइम नई अपॉर्चुनिटीज़ में जाने के लिए आपके लिए बढ़िया है। अब हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ कैसी आपकी रहने वाली है, आपको कार्ड्स क्या बता रहे हैं। हेल्थ में पेशेंस रखिए, 3 ऑफ वांड्स कार्ड आया है। तो जो चीज़ें बहुत देर से आपके साथ चल रही थी उसमें बदलाव आएगा, वो बेहतर होंगी, हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। देन अगेन, जितना आप नेचुरल वे से खुद को ठीक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो आपको वो हैबिट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो हैबिट्स आप पे
हावी हो सकती हैं। तो अगर जितना आप जिम जाते हैं या किसी भी तरीके से जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, वॉक, जिम, योगा, उसको आप अपनाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो खासकर ये साल, जैसे मैंने आपको बोला, आपको अपनी हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ना है, नेचुरल लिविंग में जाना है, नेचुरल थेरेपीज के साथ जुड़ना है, तो आप फिजिकली बेटर होंगे। बट अदरवाइज जो आपकी पुरानी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आपको निजात मिलती हुई दिख रही है। हेल्थ वाइज ये साल आपके लिए बेहतर दिख रहा है। तो अगर हम देखें अब आप रिलेशनशिप में आपके लिए कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप वाइज 2025 आपका कैसा जाएगा एक्वेरियंस। तो रिलेशनशिप में चैरियट आया है, तो थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ये साल आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपको वैसे ही बचना है। तो रिलेशनशिप में जो बहुत पुराने तंग कर रहे रिलेशनशिप से आप बाहर निकल सकते हैं। जो रिलेशनशिप आपको बहुत देर से आप परेशान थे, उनसे आपको फ्रीडम मिल सकती है इस साल। तो वो रिलेशनशिप, अगर आपके आसपास जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, आप उनसे स्ट्रांग होकर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इस साल आप बहुत अपने लिए कुछ स्ट्रांग निर्णय लेंगे, डिसीजंस लेंगे, जो आपके लिए एक बहुत बदलाव लेके आएगा। तो ये साल आपका, आप एक स्टक चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, वो करियर में हो, वो रिलेशनशिप में, वो हेल्थ में हो। तो जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी, इस साल आपको उनसे निजात मिलेगी। इस साल आप उनसे फ्रीडम हासिल करते हुए दिख रहे हैं। और ये साल आपके लिए खासकर भगवान से जुड़ने का भी बहुत बढ़िया साल है। तो अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो कम से कम रोज 108 बार ओम नमः शिवाय बोले, तो आप देखेंगे आपका साल बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपका मन में भी सुकून आएगा। तो 108 बार ओम नमः शिवाय बोलना आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर बात करें रेमेडीज में, आपको ब्लड डोनेशन भी करना चाहिए, इससे भी आपका साल बेहतर होगा। और अगर हम डोनेशन की बात करें तो आपको खासकर ब्लड डोनेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और अगर आप सेवा भाव से कुछ भी सेवा करते हैं लोगों की, कहीं भी जाके, गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके, तो सेवा भाव जितना आप रहेंगे, अपने आसपास के लोगों की सेवा करते हैं, लंगर लगाते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत बेहतर रहने वाली हैं। अब बात करते हैं जो रिलेशनशिप में हैं, क्या वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप में थे, बहुत देर से हैं, तो उसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो शादी में बदलता हुआ दिख रहा है, या कमिटमेंट मिल जाएगी इस साल। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, तो वो कमिटमेंट में आते हुए दिख रहे हैं, उनका रिलेशनशिप एक अच्छा मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। और जो सिंगल लोग हैं उनकी बात करें तो उनके लिए भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो आपका भी रिलेशनशिप इस साल शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो अच्छे लोग, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी पार्टनरशिप, करियर में हो या मैरिज में हो या रिलेशनशिप में हो, अच्छी पार्टनरशिप होगी। और बुरे लोग आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम बात करें रेमेडीज की, और तो आपको इस साल, अगर आप रोज सुबह उठ के भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करते हैं और कॉपर के ग्लास में करते हैं, तो आपके लिए ये भी बहुत बेहतर रहेगा, आपके बहुत से रास्ते खोलेगा। तो स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है, जितना ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, जितना भगवान के साथ जुड़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना आप भगवान को मानेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। योगा, प्राणायाम, वॉक, कुछ भी ऐसी हैबिट बिल्ड कीजिए, आपकी हेल्थ भी उससे बेहतर होगी। और ऑकल्ट साइंस भी आपको इस साल अपने तरफ टुवर्ड्स खींच सकती है। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, तो आप पाएंगे कि आपका ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट जाता हुआ दिख रहा है, और वो भी आपके लिए बेहतर रहेगी। और क्रिस्टल्स की बात करें तो ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल है आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप ब्लैक टर्मलिन को अपने पास रखें और आप देखेंगे कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग भी कम होगी। और आपके लिए लास्ट बात, ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि ओवर थिंकिंग से आप अपना काम बिगाड़ लेते हैं, संवारते नहीं हैं। थैंक यू। ये था आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।